नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, मैं बार बार कहता हूं, शिक्षा का प्रोफेशन, शिक्षण जो शिक्षक का प्रोफेशन है वो उसका क्रेज अभी भी इतना बरकरार है कि आप उसका उदाहरण, आप हमारे साथ जो आज गेस्ट बैठे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश कुमार, जो कि पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। और मैं इनके परिचय और दे दूं कि ये पहले डीएसपी की नौकरी में, आप समझिए डीएसपी का एक अलग ही रुतबा रौनक है, लेकिन वो छोड़ के ये पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी कर रहे हैं। और जो इनका ट्वीट एक वायरल हो रहा है बहुत, उन्होंने शिक्षकों के बारे में लिखा है, मतलब शिक्षकों के बारे में कहिए, वर्तमान जो शिक्षा विभाग में, बिहार के शिक्षा विभाग में चल रहा है और जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है। तो आज हमने सोचा कि आपके लिए उन्हीं को ले आए सीधे लाइव, उनके ट्वीट की बजाय उनको लाइव बिठा और उनसे ही बात करें। अखिलेश जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। नमस्कार नमस्कार चंदन जी, आपका। अखिलेश जी, आपका ट्वीट तो काफी वायरल हो रहा है और आपने जाहिर है बातें सही लिखी हैं, जिसको कि शिक्षक जो है हाथों हाथ ले रहे हैं। हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आखिर ये बदलाव आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए चंदन जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा जी। कि जो भी परिस्थिति, अगर मान लीजिए अभी एक नैरेटिव अभी पूरे बिहार के अंदर में चलाया गया, पिछले 1 साल, 1.5 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि शिक्षकों ने पढ़ाई नहीं की, शिक्षकों ने पढ़ाया नहीं, या शिक्षक जी। टाइम पे नहीं जाते हैं, या जो शिक्षक बहाल हुए हैं वो कैपेबल नहीं है, इसीलिए वो अभी जी। सक्षमता परीक्षा भी वो ले रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले अगर 15 साल, 20 साल या 30 साल या 40 साल, जो भी आप समय जोड़ लें, जिस समय को भी काउंट कर लें, अलग-अलग लोग मान लीजिए बोल रहे हैं कि इतने सालों से शिक्षा का लगातार ह्रास हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। तो अगर ये डिक्लाइन हुआ है, इस बीच में जो लोग अपॉइंट हुए हैं, तो क्या इसमें केवल शिक्षक दोषी हैं या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी इस दोष का ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगा? सबसे पहला ज़िम्मेदारी सरकार को लेना होगा, शिक्षा मंत्री को लेना होगा, एसीएस को लेना होगा, जो अभी अपर मुख्य सचिव इस दरमियान रहे हैं पिछले 20 साल, 30 साल, उनको भी लाना पड़ेगा कटघरे में, और बीईओ से लेकर के जितने भी शिक्षा के पदाधिकारी रहे हैं, उनको लेना होगा, मीडिया के लोगों को लेना होगा, आम जनता को लेना होगा, तब जाके शिक्षकों को भी लेना होगा। केवल एक आदमी की गड़बड़ी से ये नहीं हुआ है। मैं मानता हूँ कि मतलब एजुकेशन डिक्लाइन हुए हैं, तो ये डिक्लाइन में सबका रोल है ना, कि केवल आप शिक्षक को बोलिए कि दोषी वो वे हैं। अब जो बहाल किए, जो बिहार सरकार जो पिछले 15 वर्षों में जिन शिक्षकों की बहाली किए हैं, आज वो बोलेंगे कि मैंने गलत बहाल किए थे, तब मुझे दोबारा एग्ज़ाम लेना पड़ रहा है। ये जो सक्षमता परीक्षा लिया गया और अभी आगे भी लेने की तैयारी है, तो ये क्या है? मतलब इस तरह से, मतलब कौन-सा नैरेटिव आप सेट करना चाहते हैं? एक बात। दूसरी जी। बात, जिस तरह से शिक्षकों का मान-मर्दन किया गया पिछले 1 वर्षों में, अब शिक्षक का जब सम्मान नहीं रहेगा विद्यार्थियों की नज़र में, अभिभावकों की नज़र में, तो वो शिक्षक कैसा पढ़ाई दे पाएँगे? तो ये पहले हम लोग जब बचपन में होते थे, तो शिक्षकों का बहुत सम्मान था। मैं मानता हूँ, मतलब ताली दोनों हाथ से बजती है, और मतलब शिक्षकों का भी कुछ दोष रहा होगा, इस समाज का भी दोष रहा होगा, पूरे सारे स्टेक होल्डर का दोष रहा होगा, तब जाके ये स्थिति बनी है। लेकिन क्या हम उसको मान-मर्दन करके, उसको डिमोरलाइज़ करके, उसको ह्यूमिलिएट करके, उससे एक अच्छा शिक्षण ले सकते हैं? ये अधिकारियों को समझना होगा कि एजुकेशन देना एक अलग तरह का काम है। वो क्लर्कियल जॉब नहीं है कि उसको बोलेंगे कि सुबह से शाम तक इतने फाइलों का निपटारा करना है, आप कर दो। ये मतलब पढ़ाना पड़ता है, दिल से पढ़ाना पड़ता है। अगर आप पढ़ाने जाएँ, तो आप देखेंगे कि बच्चे अगर नहीं समझ रहे हैं, तो 1 एग्ज़ाम्पल, 2 एग्ज़ाम्पल, 3 एग्ज़ाम्पल, तो वो कब करेगा? जब वो दिल से पढ़ाएगा तभी ना, तो उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अवमूल्यन हुआ है, ह्रास हुआ है, तो उनका पहले मतलब एक ऑडिट शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम इस मामले में, कि कोई भी मतलब इसके पुराने एसीएस थे, मैंने उनसे भी आग्रह किया था सोशल मीडिया के माध्यम से, कि आप पहले ऑडिट कीजिए कि कहाँ गड़बड़ी है। उसी प्रकार अब देखिए, जो भी जाँच पदाधिकारी स्कूल जा रहे हैं, कि कभी उनको देखे हैं आप, कोई ऐसा वीडियो मिला है कि बच्चों के साथ जाएँ और वो ये संवाद करें कि बच्चों आपको क्या पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है? वो जाते हैं तो वो इस बात का संवाद करते हैं कि जिससे शिक्षकों का मान-मर्दन हो। जो बच्चे कंप्लेन करें, मुझे अंडा नहीं मिल रहा, मुझे साइकिल नहीं मिल रहा, मुझे पोशाक नहीं मिल रहा, मुझे एमडीएम नहीं मिल रहा है। कोई भी अभिभावक अपने बच्चे से ये नहीं पूछता है कि तुमको आज क्या पढ़ाया गया। आते-जाते शिक्षकों से ये नहीं पूछते हैं कि सर आपने कितने बच्चों को पढ़ाया, कितने बच्चों का होमवर्क चेक किए। वो पूछते हैं कि मास्टर साहब आज आप खाना क्या दिए, नहीं दिए। तो ये जो एक तरह से नैरेटिव बना दिया गया, और इस नैरेटिव के पीछे एक बहुत बड़ा साजिश है
साजिश यही कि गरीब लोग ना पढ़े। हम लोग बहुत छोटे स्कूल में पढ़े, सरकारी विद्यालय में पढ़े और आज दुनिया के बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म तक गए और बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़े, वहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही है, इसी लाइन को कट करने की तैयारी है, ताकि सरकारी सिस्टम का व्यवस्था ध्वस्त हो। और इसमें जो भी लोग ध्वस्त किए हैं, उनको सबको अपनी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ये जो प्रोसेस अभी चलाया जा रहा है सुधार का, इससे सुधार कभी नहीं होगा। मैं इसके लिए किसी भी मंच से, किसी भी लोगों से बहस करने को तैयार हूँ। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, एक साजिश है, ताकि गरीब के बच्चे ना पढ़ पाएँ, ये किनकी साजिश है ये? ये देखिए जो प्रिविलेज्ड ग्रुप है ना, मतलब उसकी साजिश होती है। और इसके पीछे मान लीजिए जब देखेंगे तो बहुत बड़े डिस्कशन का ज़रूरत है। आखिर मान लीजिए सरकारी विद्यालयों का ये ह्रास क्यों हो रहा है? शिक्षा में ऐसी चीज़ों को क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? अब जो भी अभी हो रहा है आप देखिए कि केवल रिपोर्ट्स माँगे जा रहे हैं। डाटा संकलन का एक दौर चल रहा है। आप मतलब रोज़ भाई अब ये बताइए कि मतलब एक शिक्षक से अभी हेडमास्टर से वीसी क्या करेंगे रोज़? वो एक मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, आप वीसी नहीं कर रहे हैं, कभी-कभी करें अलग बात है। तो मान लीजिए जो जाँच पदाधिकारी है, उनका ऊपर भी सवाल उठना चाहिए, उसके ऊपर में कोई सवाल नहीं उठ रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? आप डंडा से हाँकने की कोशिश कर रहे हैं, आप शिक्षकों को मोटिवेट कीजिए ना, आप उसको मोटिवेट कीजिए। आप जो शिक्षा मंत्री हमारे वो मोटिवेट करें, हमारे जो अपर मुख्य सचिव है वो मोटिवेट करें, जो बीईओ से लेकर के मतलब अपर मुख्य सचिव तक जितने भी पदाधिकारी हैं, उनका क्या रोल है? वो अपना रोल डिसाइड कर पाएँगे, बता पाएँगे? वो मतलब केवल बोलेंगे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, केवल डाटा की बात करते हैं वो लोग। अभी जैसे मान लीजिए जो पिछले 1 साल में हो रहा है कि मास्टर टाइम सेटर आने लग गए मास्टर साहब, तो उसी से सोच रहे हैं बहुत खुश हो गए। वो जाके पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। अब बच्चों के अंदर में कितना एकेडमिक ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम लोग जिस समय में पढ़ाई करते थे, हॉस्टल में मैं रहता था, सरकारी विद्यालय के हॉस्टल में मैं पढ़ा हूँ। मैंने कभी किसी जाँच पदाधिकारी को वहाँ से नहीं देखा, मतलब कितने सालों तक नवोदय जाने से पहले मैं 5-6 वर्ष वहाँ रहा। मैं 6 वर्ष में कभी मुझे याद ही नहीं कि कोई जाँच पदाधिकारी न बोल के कोई आए थे। और सभी शिक्षक 10 साढ़े 10 में क्लास शुरू होती थी, बीच में 1 बजे छुट्टी होती थी आधे घंटे की, फिर वो 4 बजे तक क्लास चलता था। कहाँ किसी टीचर को मैंने देखा नहीं पढ़ाते हुए। तो वो तो उस दौर को लाना पड़ेगा ना आपको। आप बेसिक्स पे जाइए। अब ये जो जितना आडंबर हो रहा है ना, इस आडंबर से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अभी आप जो मैट्रिक की परीक्षाएँ में जो बच्चे 90% नंबर ला रहे हैं, उनका आप लेवल देखिए, लेवल ऑफ जो नॉलेज है, उसका भी टेस्टिंग करना पड़ेगा। यहाँ बिहार बोर्ड भी अपना पीठ थपथपा रही है कि हमने ये रिकॉर्ड बना दिए, वो रिकॉर्ड बना दिए, रिकॉर्ड टाइम एग्ज़ाम ले लिए, रिकॉर्ड टाइम में हमने रिजल्ट दे दिया। लेकिन रिजल्ट देके क्या कर रहे हैं? आप नॉलेज का भी तो कुछ बात कीजिएगा। कि जो आपके टॉपर्स हैं मैं बिहार बोर्ड से यह भी माँगना चाहता हूँ कि पिछले 15 साल के जो आपके टॉपर्स हैं, उनका आप बताइए कि आज वो कहाँ हैं? किस लेवल पे हैं? कौन-सा सफलता का उन्होंने मंजिल को छुआ है? वो भी आपको सामने लाना पड़ेगा। आपके बोर्ड की टॉपर है 90-95% लाने वाले लोग हैं, जिला टॉपर हैं, वो कहाँ है आज? अगर जिला टॉपर पहले ज़माने का जिला टॉपर हुआ करता था, आज देखिए वो कहाँ पे है। आप चले जाइए 80 के दशक के, 90 के दशक के जिला टॉपर्स का, वो कहीं न कहीं बड़े पद पे नज़र आएँगे आपको। लेकिन आज के जो जिला टॉपर है, आज के जो बिहार टॉपर है, उनका स्थिति देख लीजिए आप। ये सरकार को जारी करना चाहिए, ये डेटा जारी करना चाहिए, हम इस डाटा की माँग करते हैं। तो आप जिस तरह से कह रही है सबकी ज़िम्मेदारी, अगर शिक्षा में ह्रास हुआ, डिक्लाइन हुआ, ये तो ठीक है और ये सबकी ज़िम्मेदारी। तो जो कुछ लोग जैसे मीडिया में भी कुछ लोग जो है शिक्षकों को मस्टरवा कह के संबोधित करते हैं कि मस्टरवा, मस्टरवा। उस पर नहीं, आप क्या वो कहना देखिए चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ देखिए शिक्षक जो है ना बहुत सम्मानित पद है सबको मैं देखिए ये कह रहा हूँ कि जो शिक्षक है उनको भी अपना ज़िम्मेदारी को ओन करना होगा, उनको भी अपना समय से जाना होगा, उनको भी पढ़ाना होगा दिल से, उनको भी बच्चों को इस तरह पढ़ाना होगा जैसे अपने बच्चों को वो पढ़ाना चाहते हैं, तो उनको उस तरह की शिक्षा देनी होगी, उनको भी वो तो पढ़ कर करते जाना हैं। होगा। तो इसके अलावे बाकी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो जो ग्रामीण हैं, मैं अब बताऊँ कि मैंने शिक्षक कई तो ऐसे कर रहे हैं ना। एग्ज़ाम्पल नहीं, मैं कह रहा हूँ शिक्षक तो जा ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, अपने बच्चे मान के हाँ। पढ़ा ही रहे हैं। वो तो बहुत कम संख्या है जो कि नहीं जाते होंगे। हाँ, हाँ। नहीं मतलब देखिए जो ग्रामीण है मैं उनसे भी कहूँगा कि ग्रामीण भी स्कूल को पॉलिटिक्स का अड्डा बना दिए हैं। वो कभी भी स्कूल का ग्रोथ नहीं चाहते हैं, वो स्कूल में पढ़ाई-लिखाई का माहौल नहीं बनने देना चाहते हैं। मेरे पास ऐसे घने एग्ज़ाम्पल है, मैं ऐसे बहुत ग्रामीणों को जानता हूँ, जो कि स्कूल के व्यवस्था को चरमराने में बहुत रोल प्ले करते हैं। उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकली एक्टिव है तो वो सोचते हैं कि उनको एक लोकल पॉलिटिक्स का मैं बहुत सारे ऐसे मीडिया के लोगों को देखा हूँ कि जो स्कूल में जाते हैं तो उनका एकमात्र मंशा होता है कि वहाँ मतलब अब देखिए कि स्कूल में एमडीएम
हटा दीजिए तो आपका बहुत सारे 90% प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। वो आप एमडीएम पदाधिकारी जाते हैं तो वो चाहते हैं कि आपको 200-500 पैसा मिल जाए, कोई जांच पदाधिकारी जाते हैं वो चाहते हैं, जो उसको एमडीएम चला रहे हैं उनको लालच है कि हमको कुछ पैसे बच जाए, मीडिया वाले वहां जा रहे हैं तो वो भी सोचते हैं कि मुझे हेडमास्टर से कुछ पैसे मिल जाए। तो ये जो गिद्ध दृष्टि एक मतलब एमडीएम को लेकर के वहां जमा हुआ है, तो इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, इसको डिनाई नहीं कर सकता कोई। अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि एमडीएम का ऑल्टरनेटिव ढूंढिए, जैसे 5 किलो अनाज दे रहे हैं गरीब लोगों को ना, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, उसी तरह से आप बच्चों को अनाज दीजिए ना, उसका घर में खाना मिलेगा, वो उसकी माँ पिताजी उसको उस अनाज से खाना खिलाएंगे उसको, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा अभी अभी मतलब ऐसा कोई भुखमरी का स्थिति नहीं है। पहले जी, तो आप पहले के जब आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे और अभी अभी की शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर देखते हैं? देखिए बहुत बड़ा गैप है। हम लोगों ने देखा है कि जो आप उस एरा के किसी भी आदमी से लीजिए, वो गणित के आपको 4 सवाल आज भी बना देंगे, उससे एक आवेदन लिखवा लीजिए, आपको वो शुद्ध-शुद्ध लिख देगा, उनकी भाषा भी बहुत अच्छी है, तब मतलब इतना हैवॉक नहीं था। वो बहुत बेसिक पढ़ाई पढ़ते थे हम लोग और बेसिक पढ़ाई पढ़ के उस एरा का आदमी का नॉलेज लेवल आज भी अच्छा है। लेकिन अभी जो बच्चे हैं, वो मैं कह रहा हूँ ना कि 90 मैं तो एज ए काउंसलर भी काम करता हूँ। बहुत लोग अभिभावक बच्चे फ़ोन करते हैं मुझे कि मेरा बच्चा 92% नंबर ले आया। जब उसका हम नॉलेज लेवल टेस्ट करते हैं तो वो किसी पहले ज़माना के जो 60% नंबर लाने वाले थे या 55% उस लेवल का भी नॉलेज नहीं है उसका। तो वो परसेंटेज का क्या करेंगे? हम अचार डालेंगे। तो इस सच्चाई को क्यों नहीं लोग सामना करना चाह रहा है? इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? इसको पूरे सिस्टम का हम जिम्मेदारी मानते हैं। ये मतलब पूरा सिस्टम जो है ना, बहुत अलग दिशा में चल चुका है। अब जितने भी एजुकेशन फिलॉसफर हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो भी गवर्नेंस है या जो आम आदमी है, जो मीडिया है, जो इंटेलेक्ट पर्सन है, उन सबों को मिलकर एक विचार करना होगा कि आखिर हमको कैसे शिक्षा को एक बेहतर शिक्षा बनाना पड़ेगा। वो लाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत बुरे स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है। अब देखिए सरकारी विद्यालयों का स्थिति इतना चरमरा गया है कि गाँव में छोटे-छोटे जगह में आप देखिए कि प्राइवेट विद्यालय मशरूम्ड हैं। ये समझिए। तो ये क्यों हो रहा है? जो मतलब शिक्षा के जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहाँ उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। वो सरकारी विद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालयों से मुँह मोड़ रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? सरकार का खर्च तो हो रहा है ना। आप कह रहे हैं शिक्षकों के बच्चे वहां नहीं पढ़ते हैं, तो अफसरों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं वहां पे? हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि सबों को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी। आप जो जैसे उस समय भी कह रहे हैं आप शिक्षकों नहीं, देखिए मैं तो मैं शिक्षक के साथ मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं जब शुरू किया था बात को, तभी मैं कहा था कि अगर ये एक नैरेटिव आज चल रहा है कि पिछले 15 बरस, 20 बरस, 30 बरस, व्हाटएवर टाइम पीरियड, उससे मेरा मतलब इस बीच में शिक्षा का ह्रास हुआ है, तो इस दरमियान जितने भी शिक्षा मंत्री हुए हैं, उनका भी ज़िम्मेदारी होगा। इस दरमियान जितने भी शिक्षा सचिव बने हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी होगी। इस दरमियान जितने भी शिक्षा पदाधिकारी हुए हैं, चाहे डीओ हो, डीएससी हो, बीए हो या डीपीओ हो, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनेगी। इस दरमियान जो सरकारें चली हैं, उस सरकार का मुख्यमंत्री का भी ज़िम्मेदारी बनेगा। तो ये और इस दरमियान जितने भी लोग उसमें शिक्षक के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वहाँ। हाँ, नहीं मतलब आप उसको मैं करेक्ट कर लीजिए आप। शिक्षक सहित मैं कह रहा हूँ कि जो भी प्रिविलेज्ड ग्रुप है, उनके बच्चे भी सरकारी सिस्टम में पढ़े। जो मतलब वो अधिकारी संवर्ग के लोग हों या जो भी लोग हों, वो पढ़े। जो शिक्षकों के बच्चे हों, अधिकारी अफसरों के बच्चे हों, खासकर जो मीडिया वाले मास्टरवा कहते हैं, उनके बच्चे जरा पढ़ के दिखाएं सरकारी स्कूल में। टीचर नहीं पढ़ना चाहिए सबको। हाँ, शिक्षक तो अपना काम ही करेगा ना, और क्या करेगा वो। और रही बात एक जो लोग नहीं आते हैं या कुछ भी, तो वो तो बहुत कम परसेंट है, 2-3% लोग होंगे वो, तो उनको टाइट करने का तो वो नहीं हो पाया अभी तक। ये तो मुझे लगता है आपके समय में भी ऐसा होता होगा, जब शिक्षक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं आते होंगे या ड्यूटी में। देखिए दुनिया में कोई भी सिस्टम एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है, ये जान लीजिए। ये मतलब जो खास करके भारत जैसे कंट्री में तो एब्सोल्यूट का इमेजिनेशन छोड़ दीजिए आप। यहाँ भी मतलब स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो कंट्री टू कंट्री वैरी करता है। लेकिन
मतलब जो आप सोचेंगे कि 100% मान लीजिए कोई भी आदमी डंडे की चोट पे भी करना चाहेगा तो नहीं हो पाएगा। वहाँ भी लूप होल्स है, मैं देखता हूँ इस चीज़ को जो लूप होल्स हैं वो साफ-साफ दिखता है, लोग महसूस भी करते होंगे। तो लेकिन मैक्सिमम एक्सटेंट इसको अच्छा किया जा सकता है और अच्छा करने का तरीका है कि मैं बार-बार कहता हूँ, शिक्षा जो है एक उन्मुक्तता का चीज़ है। यहाँ जब तक वो जो काम करने वाले लोग उन्मुक्त फ़ील नहीं करेंगे, तब तक वो अच्छा डिलीवरी नहीं दे सकेगा। ये प्योर सर्विस है और मिनट टू मिनट सर्विस है। ये समझिए कि जब मान लीजिए हम 1 घंटे का क्लास लेते हैं, तो उसका हर मिनट, हर सेकंड एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कंज्यूमर प्रोडक्ट का चीज़ नहीं है। ये समझिए, जब हर सेकंड हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो एक टीचर मेंटल दबाव में होगा, तो वो अपना डिलीवरी नहीं दे पाएगा। ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटर को भी समझना पड़ेगा कि कैसे हम उसे काम लें और कैसे उसको हम मेंटल दबाव से भी बाहर रखें। अभी जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं गया था, तो मैं देखा कि स्कूल में गर्मी छुट्टी अनाउंस्ड है, ठीक है? अब उसमें टीचर्स को 8 बजे में जाना है और 10 बजे में आना है। तो अब हुआ जब बच्चे नहीं है स्कूल में, एक प्राइमरी स्कूल का टीचर वहां जाके क्या करेगा ये बताइए? कोई सेंस बनता है इसका? कॉलेज के शिक्षक छुट्टियों में भी जाते हैं कॉलेज। मान लीजिए हम कॉलेज के शिक्षक हैं, हम गर्मी छुट्टी होता है, तभी भी हम कॉलेज जाते हैं। उसका रीज़न है कि कॉलेज के टीचर को एक रिसर्च पेपर लिखना होता है, रिसर्च के काम को भी आगे बढ़ाना होता है। तो वो जाएगा तो वहाँ एक प्रोडक्टिव काम करेगा। लेकिन एक प्राइमरी स्कूल का जो टीचर है, मिडल स्कूल का टीचर है, वो कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखता है। वो क्या करेगा? वो जाके स्कूल में बैठेगा और उसमें 8 बजे शार्प आप किसी एक जाँच पदाधिकारी को भेज दे रहे हैं। क्या इसका मतलब ये क्या है? ये मतलब अंग्रेज का राज है ये। ये मतलब स्वतंत्र भारत का ये कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये आज़ादी का हनन है। छुट्टी में मतलब देखिए दूसरा बात समझिए कि जो एजुकेशन है ना, जब आप कोई एजुकेशनिस्ट आदमी है, जो एजुकेशन डिलीवरी कर रहा है, तो वो सोचता है। जब आप कोई सोचेंगे तो ब्रेन सेल का डेथ होता है और ये वो इर्रिवर्सिबल है। आप जाएँ यूरोप में 2 महीने की छुट्टी वो अलाउड है वहाँ पे और शिक्षकों को, विश्वविद्यालय शिक्षकों को जो परिकल्पना किया गया है, अलग जहाँ से मतलब इतने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज के शिक्षक को जाके देखिए, कितना उसमें ऑटोनॉमी है। मैं हैदराबाद विश्वविद्यालय गया था, वहाँ देखा कि कोई टीचर मतलब अटेंडेंस नहीं बनाते हैं वहाँ पे, लगा हुआ पर लेकिन पंच टाइम से बहुत पहले आते हैं वो। एक सिस्टम बना हुआ है, हर लोग अपना लैब है, रिसर्च है, चल रहा है। लोग वो मतलब वो खुद मोटिवेटेड है। ये समझिए, तो उस मोटिवेशन को लेकर आइए ना। अगर मान लीजिए कोई आदमी, कोई अगर अधिकारी अपने आप को बहुत ब्रिलियंट समझता है और वो अपने आप को बहुत तेज समझता है, तो वो उस तरह का मोटिवेशन लेके आए। और कोई लीडर अपने आप को बहुत मतलब अच्छा समझता है, तो मतलब मोटिवेशन लेके आए, कोई भारी बात नहीं है। मैं कहता हूँ शिक्षा मंत्री है, वो रैंडम जिला वाइज शिक्षकों से संवाद करेंगे, एसीएस शिक्षकों से संवाद करेंगे, उनके अंदर में मोटिवेशन डालिए, उनको प्रेरित कीजिए। तो मुझे लगता है कि एक प्रेरणा देंगे आप तो 80% लोग सही हो जाएँगे। सेकंड लाइन में जो तो मतलब 90, 95, 96 और ऑलमोस्ट मैं अप्रोचिंग 100% लोग आपका काम करने लग जाएँगे। ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। तो मोटिवेशन लेके आइए ना, ये जो डंडा चला रहे हैं, अभी आप देखिए कि इस पे कोई आवाज़ नहीं उठा सका और मतलब सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए, शिक्षा मंत्री को भी सोचना चाहिए कि जो लोअर प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहाँ पे टीचर गर्मी छुट्टी अनाउंस्ड है, बच्चे नहीं जा रहे हैं, लेकिन टीचर को बुलाया गया वहाँ पे और शार्प 8 बजे जाँच पदाधिकारी पहुँच जा रहे हैं। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? इसका क्या मिलेगा? इसका मतलब हम जानना चाहते हैं उन मतलब महानुभाव से जो ये रूल इम्पोज़ करते हैं कि आखिर इससे आप क्या गेन करिएगा? उस गेन को बताइए, सबके सामने बताइए। वो महानुभाव तब जा चुके हैं। खैर, मतलब जरूरत है मोटिवेशन लाने की, और जो लोग शिक्षकों को ह्यूमिलिएट करते हैं, मास्टरवा कहकर अपमानित करते हैं, आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या सिर्फ बिहार की बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था के लिए सिर्फ शिक्षकों को जिम्मेदार है, उन जरूरत है उनको अपने सोच में बदलाव लाकर सभी स्टेक होल्डर्स, जैसा कि अखिलेश कुमार जी ने कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर इस पर सोचने की जरूरत है, पॉजिटिविटी के साथ सोचने की जरूरत है कि आखिर इस शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे होगा, ना कि सिर्फ शिक्षकों को अपमानित कर या शिक्षकों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करके। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश जी, हम सुनने के लिए और इस महत्वपूर्ण मसले पर अपने विचार शेयर करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।